देखिए अभी हम आपको बताएंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य कितना महान साम्राज्य थे। देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करें तो विजयनगर के संस्थापक दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे किए थे। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। उसी क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किए थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक होता है जीत का शहर। इस शहर को ऐसा कहा जाता है कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा जीत लिया गया था। विजयनगर प्रारंभिक समय में उतना शक्तिशाली नहीं थे जितना कि आगे बढ़ने के बाद बने थे। कहने का तात्पर्य विजयनगर साम्राज्य पहले कमजोर थे लेकिन आगे इस तरह से बहुत सारी चीजों में बदलाव किए कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के कारण से हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों के कारण से बहमनी जैसे साम्राज्य को चुनौती देने लगे और बहमनी साम्राज्य के कई क्षेत्रों को लूट लिया गया। तो इसी के बारे में अभी हम आपको डिटेल्स से चर्चा करेंगे। यहां पर आपको यह बात याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। यह क्षेत्र पड़ता है आपके दक्षिणी भारत में। किस भारत में? दक्षिणी भारत में। तो ध्यान दीजिए, अब इसी के बारे में हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। और एक बात याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लॉन्ग के साथ साथ हर एक शॉर्ट प्रश्न का जवाब देने के लिए सीख लीजिएगा। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और ऐसा कहा जाता है कि पहले मुस्लिम सम्राट के द्वारा हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों को पकड़ करके दिल्ली लाया गया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाई इस्लाम धर्म को कबूल नहीं कर रहे थे। अंत में दोनों भाई मुस्लिम सम्राट से बचने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किए और जैसे इस्लाम धर्म को कबूल किए इन दोनों भाइयों को आजाद छोड़ दिया गया और दक्षिण भारत भेज दिया गया। लेकिन इधर आने के बाद एक ऋषि से मुलाकात हुआ इनका, जिनका नाम था विद्यारण्य ऋषि। क्या था? विद्यारण्य ऋषि या संत। इन संतों के पास आकर के फिर से, पहले तो हिंदू थे, हिंदू से मुस्लिम बने थे, फिर से यह हिंदू बन गए और हिंदू बन करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए। तो यहां पर हो सकता है पूछ दे आपसे कि विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने किन से आशीर्वाद लिए थे? कहेगा विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लिए थे। फिर से सुनिए, विद्यारण्य संत थे, इनके पास गए और फिर से हिंदू बने और वहां पर यह आशीर्वाद में लिए कि हम जिस क्षेत्र में भी आक्रमण करें सफल हो जाए। तो कहा कि ठीक है, सफल हो जाइएगा। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण से ऐसा कहा जाता है कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना तुंगभद्रा नदी किनारे किए थे। हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे और इनके पिता का नाम था संगम। क्या है इनके पिता का नाम? संगम। और पिता के नाम के आधार पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की है। तो हो सकता है आपसे पूछ दें संगम राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कहिएगा हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर पूछे या संगम राजवंश पूछे, दोनों एक ही है और इनके संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। यह दक्षिणी भारत में प्रचलित था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में था। कहा? हम्पी। साम्राज्य की राजधानी का मतलब राजा कहां पर रहते थे? हम्पी में रहते थे। हम्पी जो कि तुंगभद्रा नदी किनारे बसे हुए थे और विजयनगर के साम्राज्य जो थे उनका राजकीय भाषा था तेलुगु। क्या था? तेलुगु। और इस
तेलुगु भाषा के बारे में कहा जाता है कि तेलुगु का सबसे अधिक जो विस्तार हुआ था वह विजयनगर साम्राज्य के समय में। दक्षिणी भारत जाइएगा ना तो उधर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लोग तेलुगु ही बोलना पसंद करते हैं। हिंदी का तो एक तरह से बहुत कम उधर प्रचलन है। तो फिर से देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया। और विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विद्यारण नामक संत से आशीर्वाद लेकर के दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। हरिहर एवं बुक्का के पिता थे संगम, और उन्हीं के नाम के आधार पर संगम राजवंश की स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हुए थे, और विजयनगर के जो शासक थे उनका राजकीय भाषा था तेलुगु। विजयनगर में 4 वंश मुख्य रूप से रहे थे, एक संगम, सलोब, तुलुब, अराविडु। अब कहिएगा यह क्या है, तो अभी जैसे कि बताए थे विजयनगर का ही दूसरा नाम था संगम, फिर संगम को बदल करके आगे कर लिया गया सलूब वंश, फिर सलूब को बदल करके कर दिया गया तुलुब वंश, और फिर तुलुब को बदल करके कर दिया गया अराविडु वंश। तो यदि कोई पूछे संगम, सलूब, तुलुब, अराविडु, इन चारों वंशों के संबंध किससे हैं, तो कहिएगा विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णराय प्रथम। इनके समय में एक इटली के यात्री घूमने आए थे, यानी कि इटली के एक यात्री आए थे जिनका नाम था निकोलो कांटी। तो हो सकता है आपसे पूछे कि इटली के कौन वह यात्री थे जो कि विजयनगर की यात्रा पर आए थे, तो कहिएगा निकोलो कांटी। और वह किनके शासनकाल में आए थे, देवराय प्रथम के समय में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आगे, देवराय प्रथम विजयनगर के ही शासक थे। इनको ऐसा लगा कि मेरे क्षेत्र में ठीक से उत्पादन नहीं हो रहा, और सच में नहीं हो रहा था, तो इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवा दिए, और बांध बनाने के कारण से अच्छा उत्पादन होने लगे, जिसके कारण से प्रजा भी एकदम खुश रहने लगे और शासक भी बहुत खुश रहने लगे। तो हो सकता है आपसे कोई पूछे तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर के किस शासकों ने बांध बनवाया था, तो कहिएगा देवराय प्रथम ने। उसके बाद संगम राजवंश, जो कि भी बताए थे, विजयनगर आगे चल करके संगम बना था। संगम राजवंश के राजा थे देवराय द्वितीय। पहले देखिए होता क्या था, जैसे मान लीजिए देवराय है, उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम रख दिया गया देवराय द्वितीय, फिर उसको पुत्र होगा, वो अब रखेगा देवराय तृतीय। इसी तरह से आप शायद पढ़े होंगे कहीं, लोई 14वां, लोई 16वां, क्या है, लगातार क्रम है। तो संगम वंश के शासक थे देवराय द्वितीय, यह बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे। खुद मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, उन्होंने अपने आत्मकथाओं में लिखा है कि देवराय द्वितीय जैसा और कोई शक्तिशाली विजयनगर में नहीं था। अर्थात यह विजयनगर साम्राज्य में सबसे जो स्ट्रॉन्ग शासक हुए थे, स्ट्रॉन्ग राजा जो थे, उनका नाम था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय अक्सर करके बहमनी साम्राज्य से टकराते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। कारण यह था कि एक और है बहमनी क्षेत्र और एक तरफ है विजयनगर। इस क्षेत्र में यहाँ पर तुंगभद्रा नदी, और इस क्षेत्र में काफी अन्न का उत्पादन होता था, और इस क्षेत्र को बहमनी साम्राज्य सोचते थे कि हम मिला ले, और विजयनगर के शासक सोचते थे इसको हम अपने मिला ले। बहमनी साम्राज्य ऊपर की ओर आक्रमण नहीं कर सकते थे, इसलिए वो नीचे आ रहे थे, और विजयनगर जो थे नीचे, उधर समुद्र के किनारे थे, उधर विस्तार करे कैसे। यही कारण था कि यह उधर बढ़ना चाहता था, वह इधर आना चाहता था, इसके कारण दोनों के बीच लड़ाई होते रहते थे। और दूसरा कारण यह भी था कि बहमनी साम्राज्य मुस्लिम क्षेत्र थे, वहां के शासक मुस्लिम थे, और यहाँ विजयनगर जो है यहाँ के शासक हिंदू थे। इस कारण से भी दोनों के बीच टकराव होते रहते थे। लेकिन जब आगे बढ़े तो देवराय द्वितीय ने अपने शक्ति को बुलंद करने के लिए, अपने शक्ति को और बढ़ाने के लिए, इन्होंने 2000 मुसलमान
सैनिकों को अपने सैनिक में शामिल कर लिया, अर्थात यह अपने शक्ति को और मजबूत करने के लिए 2000 मुस्लिम लोगों को अपना सैन्य बना लिए। यदि विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करें तो यहाँ के शासक तो हिंदू थे। हिंदू होने के कारण से कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर को बनवाए थे। हालांकि इसके बारे में पर्सनल हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हजारा मंदिर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और विठल स्वामीनाथ मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। यह दक्षिणी भारत का बहुत ही फेमस है, अर्थात प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो यदि आपसे कोई पूछे हजारा मंदिर एवं विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाए, कहिएगा कृष्णदेव राय ने। कई बार यह भी पूछा जाता है विजयनगर के शासकों द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था, कहिएगा हजारा मंदिर। हजारा मंदिर को हजारा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर खंबे जो है एक तरह से हजारों की आबादी में है, हजारों की संख्या में है। तो हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। विजयनगर की सबसे प्रमुख विशेषता है आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था, देखिए अब कोई पूछे कि आयंगर व्यवस्था क्या, और खास करके आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो कहिएगा विजयनगर के जो शासक थे, सम्राट थे, वो अपने शक्तियों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गांव में 12 अधिकारियों का समूह तैनात किए थे, यानी कि 12 सैनिकों का समूह तैनात किए थे। इनका काम था इस गांव में हो रहे गड़बड़ियों को सुधारना, हर एक सूचना राजा को देना। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी जनता को ना हो और मेरा क्षेत्र और शक्तिशाली बने। खुद से सोचिए, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में समय समय पर पक्का झगड़ा होता होगा किसी न किसी से। एक बार सोच करके देखिए, यदि आपके गांव में 10-12 पुलिस हमेशा तैनात रहे तो संभवतः झगड़ा कम जाएगा और यह तो होगा ही नहीं। तो उसी तरह से विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने प्रत्येक गांवों में 12 सैनिकों का समूह तैनात किए थे। 12 सैनिकों का समूह तैनात किए थे। इन्हीं 12 के 12 सैनिकों के समूह को आयंगर व्यवस्था कहा जाता है। फिर से सुनिए, विजयनगर के जो सम्राट थे वे अपने क्षेत्र की ठीक ठाक से रखवाली के लिए प्रत्येक गांवों में 12 सैनिकों का समूह तैनात किए थे और इन्हीं सैनिकों के समूह की व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था कहते हैं। इसके तहत जो भी लोग इसमें भाग लेते थे, उनके जो भी अधिकारी के रूप में रहते थे, उनको वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दिया जाता था, यानी कि ऐसा भूमि दिया जाता था जिससे कि किसी प्रकार के लगान नहीं लेना। आपको पता होगा शायद कि जहां पर भी जिसका खेत होता है ना, उसको बीच बीच में रसीद कटवाना पड़ता है, यानी कि सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन विजयनगर के जो शासक थे उनका कहना था कि जितने भी मेरे अधिकारी हैं उनको वेतन के बदले जो जमीन मिलेगा उससे किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और इनका जो पद था वंशानुगत था। पद क्या था? वंशानुगत, यानी कि यदि अभी यह अधिकारी है तो अगला अधिकारी बनेगा इसका पुत्र, या अगला सैनिक बनेगा इसका पुत्र, फिर अगला सैनिक बनेगा इसका पुत्र। यदि वह चाहे, सैनिक चाहे तो इस पद को बेच सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं। गिरवी समझते हैं ना, जैसे हम कहीं पर पैसा, कहीं से हमें पैसा उठाना होता है, मेरे पास पैसा का जरूरी है तो सोना देते हैं और उसके बदले में पैसा ले लेते हैं और यह कहते हुए देते हैं कि जब हम आपको पैसा देंगे तो आप हमें उस सोना चांदी को लौटा दीजिएगा, तो उसे कहते हैं गिरवी रखना। तो फिर से सुनिए, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा प्रत्येक गांवों में 12 सैनिकों का समूह तैनात किया गया था। उस व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था कहते हैं। आयंगर व्यवस्था के तहत प्रत्येक अधिकारियों को वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दिए जाते थे और यह पद वंशानुगत था। इस पद को चाहे तो वह बेच सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं। और इन लोगों का यह भी काम था कि उस क्षेत्र की रख रखाव करना, और इन अधिकारियों की मर्जी के बिना न तो कोई जमीन बेच सकता है और न ही खरीद सकता है, कि हर एक घटनाओं को ध्यान में रखना था इन अधिकारियों को। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा था। विजयनगर की मुद्रा क्या था? पेगोडा। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।